Okay, student, yesterday we completed our 42 and 43 question of past adjustment. Now we are going on next questions, 53 questions. That will be some different as similar to the last जो हमने questions किए थे उससे उसके जैसा ही, but something is new here. जो remaining profit वाला concept है वो यहाँ पे आएगा कि अब तक जो हमने सिर्फ क्या किया था, सैलरी दी, हमने कमीशंस दिया, वो सारी चीज़ें हमने की थी. नाउ जो रिमेनिंग प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है. मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक बार रीड कर देता हूँ. ABC were partners in a firm. On 1/4/2015 their capital stood at 5 lakh, 2 lakh 50,000 and 2 lakh 50,000 respectively. As per the provision for partnership deed, यहाँ पे हमें जो प्रोविज़न दिया गया है as per the partnership deed, C was entitled to a salary of 10,000 per month. C को सैलरी मिल रही है 10,000 per month. So पूरे साल की हो जाएगी 1,20,000. The second B, partners was entitled to interest on capital at 5% per annum. पार्टनर्स को हमें उनकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना है 5%. देन थर्ड वन, प्रॉफिट वेट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. प्रॉफिट जो है वो हमें शेयर करना है कैपिटल रेशियो में. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016 ऑफ 3,30,000 was divided equally without providing for the above items, above terms. So see here the things is two things is one thing is here new. First हमारे पास यहाँ पे दो रेशियो दिए गए हैं हमें, ठीक है, अलग अलग दो रेशियोज़ है. तो इसमें हमने ऑलरेडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया है, बट देना कैसे था, हमें देना था कैपिटल रेशियो में. जो प्रॉफिट हमने डिवाइड किया है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू अ कैपिटल रेशियोज, बट हमने ऑलरेडी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इक्वल रेशियो में. सो वो हम वापस लेंगे और जो प्रॉफिट है हमें देना पड़ेगा उनके कैपिटल रेशियो में. और हम यहाँ पे सैलरी भी नहीं दी है और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया है. सो दैट वे टू एडजस्ट इट हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे हम. सी को हम सैलरी दे रहे हैं. सी को सैलरी कितनी दे रहे हैं, सैलरी अकाउंट में यहाँ पे सी को हम सैलरी दे रहे हैं 1 लाख रुपीज़, सॉरी 1,20,000 रुपीज़, बिकॉज 10,000 पर मंथ. सो पूरे साल का हो जाएगा 1,20,000. सो यहाँ पे मेरा टोटल भी कितना रहेगा इसका, 1,20,000. ओके, नाउ नेक्स्ट वन हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जो हमने नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम यहाँ पे दे रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमें देना है 5%. तो सबसे पहले है ए का है 5 लाख, तो उसका हो जाएगा हमारा 25,000. बी का हो जाएगा 12,500, 250 है तो यहाँ पे भी हो जाएगा 12,500. तो टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 50,000. ओके, नाउ यहाँ तक तो आपको पहले भी हमने किया हुआ है, बट जो यहाँ से आगे जो न्यू चीज़ है वो क्या रहेगी, हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट दैट वी टू डिवाइडेड, कि जो प्रॉफिट हमें एक्चुअली डिवाइड करना था कैपिटल रेशियो में. सो यहाँ पे मैं और रिमेनिंग प्रॉफिट में यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ. वो रिमेनिंग प्रॉफिट मेरा कैसे मैं निकालूंगा वो देखो एक आप. रिमेनिंग प्रॉफिट जो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 3,30,000. 3,30,000 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1,70,000. क्या माइनस करना पड़ेगा, 1,70,000. सो यहाँ पे रिमेनिंग जो बचा हुआ है दैट इज़ माय रिमेनिंग प्रॉफिट्स, और वो मुझे डिवाइड करना है कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में. तो यह 330 माइनस 1,70,000, तो हमारा बचा कितना 1,60,000 यहाँ पे बचा हुआ है. दैट विल बी डिवाइडेड इनटू हमारा कैपिटल रेशियो जो है वो हो जाएगा 2:1:1. 5 लाख 2,50,000 2,50,000 है. सो अकॉर्डिंग टू दैट वे वो क्या हो जाएगा हमारा 2:1:1. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग मैं 160 को डिवाइड करूँगा. 160 को मुझे डिवाइड करना है, ठीक है. तो 160 को मैं डिवाइड करूँगा तो पहला मेरा आ जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट 80,000.
यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और यहाँ पे हो जाएगा 40,000 और टोटल मेरा हो गया 1,60,000। ओके, नाउ ये सब हमने क्या किया है, पहले भी हमने देखा हुआ, ये सारी चीज़ें हमने क्रेडिट की हैं, ये भूलना नहीं है कि ये सब हमने किया है क्रेडिट। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या की है, क्रेडिट की है, क्योंकि हमने ये दिया ही नहीं था उनको। नाउ मेक अ टोटल 1,05,000, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, 5, 4 + 1 5, 52,500, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 500 लास्ट और 2 + 1 4, 2 + 1 3, 3 + 4 7 और ये हो गया मेरा 1,72,500। टोटल हम करेंगे तो हो जाएगा 3,30,000। ओके, 3,30,000 ये हमारा हो जाएगा टोटल। ये सारी चीज़ें हमने क्रेडिट कर डाली हैं। सो नाउ व्हाट इज़ द डेबिट, हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है दैट विल बी अ डेबिटेड, क्योंकि हमने पहले वो इक्वली क्रेडिट पार्टनर्स को कर दिया है। नाउ उसी को हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे डेबिट करेंगे। सो यहाँ पे मैं राइट डाउन करूँगा प्रॉफिट ऑलरेडी जो हमने क्रेडिट किया था वो हम करेंगे यहाँ पे डेबिट। ओके, वो हम करेंगे डेबिट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा तीनों को हम डिवाइड करेंगे 1,10,000, 1,10,000 और 1,10,000। सो ये हो गया मेरा 330। ओके, नाउ वी हैव टू टेक आउट द डिफरेंस जो हमें लेना है, जैसे हमने आगे भी लिया था। डिफरेंस हम कैसे लेंगे, ये डेबिट है और ऊपर वाला क्रेडिट है, ठीक है। सो 110 में से 15 गए तो यहाँ पे 5,000 हमारे बचे हुए हैं और वो हो जाएंगे मेरे डेबिट। 110 में से 52,500 तो ये हो जाएगा मेरा 57,500, ये भी हो गया मेरा डेबिट। लास्ट 172,500 से 110 तो ये मेरा हो जाएगा 62,500 मेरा हो जाएगा क्रेडिट। सो ये पता चल गया आपको यहाँ पे कि हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया। फिर लास्ट हमें देनी होती हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, उसको भूलना नहीं है। एडजस्टमेंट एंट्री में हमें जनरली क्या करते हैं, हम जो डेबिट क्रेडिट हुआ है वो हमें देना पड़ेगा। तो देखो ए और बी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलो अमाउंट में डाल देता हूँ 5,000 और 57,500 टू सीज कैपिटल, बिकॉज सी का कैपिटल यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, वो हो गया मेरा 62,500। सो इस तरह से हमने ये यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट किया। सी अगेन वन टाइम, एक बार आप यहाँ पे देख लो कि भाई कैसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सैलरी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, सैलरी जो सी को मिल रही थी वो, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसके बाद ये जो टॉपिक था हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट वाला, ये क्वेश्चंस में आया है, ठीक है। जो भी अब तक हमने सम किए थे इसमें फर्स्ट टाइम ये रिमेनिंग प्रॉफिट आया है और इसी तरह के क्वेश्चंस बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो हमने रिमेनिंग प्रॉफिट सारी चीज़ें माइनस करने के बाद मुझे रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइड करना होगा और वो मैंने डिवाइड किया है कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियोज़ में। और जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट कर दिया था पहले ही, ओके, वो मैंने कर दिया यहाँ पे वापस डेबिट, ठीक है। सो डेबिट करने के बाद 110 110 110 हमने दे दिया। देन वी हैव गिवन एडजस्टमेंट एंट्री, हमने जो दी है वो एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो इस तरह से हमने दे दी। सो ऑन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट करना होगा। ओके स्टूडेंट।